तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक होगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर बीबीटी फॉर स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो, अपन ने बीबीटी स्टार्ट किया था ना, तो बीबीटी के मैंने आपको पोस्टुलेट्स बताए। इसके बाद बीबीटी के बेस पर आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन समझाया है ना। अब हम आज यहाँ पर बीबीटी के बेस पर जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका पूरा कंप्लीट फॉर्मेशन एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो बच्चों, अगर मैं सबसे पहले कहूँ कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा इनमें DsP2। समझ गए ना, अंदर की एक डी यूज होगी और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है, कौन कौन सी होंगी, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो देखो ये होती है dx² y² ns npx npy। ठीक है, ये तो होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो बॉन्ड एंगल होगा इनमें लिखेंगे आप, तो वो होगा हमारा कितना, 90 डिग्री। इसमें होंगे 4 और 180 डिग्री के होंगे 2। ओके, बॉन्ड एंगल। जियोमेट्री की बात करें तो जियोमेट्री जो होती है वो है स्क्वायर प्लानर। चारों लिगैंड एक ही प्लेन में दिखेंगे। अब आता है कि लिगैंड्स कैसे होने चाहिए। ठीक है, तो आपको लिगैंड्स ध्यान रखना है इसमें कि लिगैंड्स होने चाहिए स्ट्रॉन्ग। पहली बात तो जैसे कि अमोनिया है ना, साइनाइड है, EN है, NO2 है, CO है। इस तरह के जो लिगैंड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगैंड, EY है, इस तरह से pyridine, ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो। और मेटल आयन जो है, अब आता है कि मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। मेटल आयन कॉन्फ़िगरेशन, तो ये होना चाहिए D1 से लेके D9 तक का कॉन्फ़िगरेशन। अगर D9 भी है और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा एक ऑर्बिटल में, तो वो हट जाता है और बाहर के ऑर्बिट में चला जाता है, जिससे अंदर की एक D ऑर्बिटल खाली हो जाती है बच्चों। समझ गए ना। अगर मैं सीरीज की बात करूं, है ना, तो सीरीज में चाहिए है, फर्स्ट सीरीज में अगर आप देखोगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में विद स्ट्रॉन्ग लिगैंड, केवल क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स। लेकिन अगर सेकेंड सीरीज है, थर्ड सीरीज है, समझ गए ना, तो ध्यान रखें इनके साथ स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं प्लस वीक लिगैंड्स भी हो सकते हैं। मतलब सेकेंड थर्ड सीरीज में D1 से D9 तक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, तो उनमें अगर वीक लिगैंड भी जुड़े हैं ना, तो वो भी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, क्योंकि D ऑर्बिटल मतलब नीचे की जो सीरीज है, उनमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और लिगैंड अंदर तक धंस जाते हैं। हम एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से मेन एग्जाम्पल जो हमें लेने हैं, जैसे कि NiCN होल 4 2 -
CuNH3 होल 4 2 प्लस, ठीक है। ये हो गए। इसके अलावा PtCl होल 4 2 माइनस, PdCl होल 4 2 माइनस, ठीक है। CuGly होल ट्वाइस 0, या फिर PtGly है होल ट्वाइस 0, या CuCN होल 4 1 माइनस। तो ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं जिनमें अंदर की d ऑर्बिटल खाली होती है। CuCN होल 3 माइनस, ठीक है ना, ये आ जाएगा 2 माइनस, इस तरह से। तो ये सब कॉम्प्लेक्स जो है स्क्वायर प्लानर होते हैं। कोई एक एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। देखो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है CuNH3 होल 4 2 प्लस। ये इसलिए ले रहा हूं मैं कि इसमें आप देखोगे D9 कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिससे उसका जो D9 का इलेक्ट्रॉन है वो उठ के सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, बाहर की ओर P में। तो पहले हम Cu का कॉन्फ़िगरेशन देखें। 29 होता है ना, लास्ट का देख रहा हूं मैं, D10 4s1 4p0, ठीक है। ये तो होता है कॉपर। कॉपर 2 प्लस स्टेट अगर लेंगे तो बचेगा D9 4s0 4p0। तो यहाँ पर जो D9 कॉन्फ़िगरेशन है हम ऐसे पहले ले लें। तो आप देखोगे कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ना, ये है। अब हमें हाइब्रिडाइजेशन कराना है DsP2। क्या होगा, तो ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, और अब जो DsP2 हाइब्रिड स्टेट आ जाएगी ना कॉपर, तो वो क्या लिखेंगे हम, देखो ये हो जाएगी हमारे पास इस तरह से, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, ये खाली एक ये, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है सॉरी ऑर्बिटल, ये है DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जब कॉम्प्लेक्स बना अब बना हमारा कॉम्प्लेक्स CuNH3 होल 4, चूंकि अमोनिया एक न्यूट्रल लिगैंड है और इसलिए पॉजिटिव चार्ज जो मेटल का है वो बना रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम अरेंजमेंट देखें तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ये जो मेटल के ऑलरेडी पहले से थे। यहाँ पर एक अमोनिया जुड़ गया, एक अमोनिया यहाँ जुड़ गया, और 2 अमोनिया हमारे यहाँ जुड़ गए, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये अनपेयर्ड रहता है, और इसी के कारण ही ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर होगा, ये NH3, ये NH3, ये NH3 और ये NH3। तो कुल मिला के ऐसे 4 कोऑर्डिनेट हो गए। और यहाँ लगा देंगे हम 2 प्लस। और ये कैसा होगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक। और इसमें ज्योमेट्री तो दिख ही रही है, स्क्वायर ना। तो इस तरह से ये बनते हैं स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। ऐसे समझना है, समझ गए ना। हाइब्रिडाइजेशन, लिगैंड्स कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स, किसी का फॉर्मेशन, अब आप चाहे किसी का भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और बाकी आप खुद प्रैक्टिस करो।
अब हम आ जाते हैं वीवीटी किसके लिए, वी वी टी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके लिए वीवीटी का क्या कॉन्सेप्ट लगता है, किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा और कैसे इनके नेचर के बारे में, मैग्नेटिक हैं कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो देखो भाई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हम लेंगे, ठीक है, और उनका नाम है लो स्पिन, ठीक है, या इनर स्फीयर, लो स्पिन, इनर स्फीयर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है, और हाइपर लिगेंड, इनर स्फीयर हो गया, लो स्पिन, स्पिन पेयर्ड और कॉम्प्लेक्सेस, ये इनके नाम है बच्चों। मतलब चाहे वो इनर स्फीयर हो, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड या हाइपर लिगेंड या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस, ये होगा एक टाइप और दूसरा इसका उल्टा आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन तो होगा इसमें D2sp3, ठीक है, यहां पर हम हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे, D2sp3। अब आती हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन सी यूज होंगी इसमें, इस हाइब्रिडाइजेशन में। तो एक तो होगी dx², y²। अब मैं यहाँ बता दूं कि देखो बच्चों, इसका स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर है, तो x और y एक्सिस में जो d ऑर्बिटल आई थी वही यूज हुई है। अब सोचो, एक ऑर्बिटल ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ कर दी जाए तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा। तो वो नीचे ऊपर जो ऑर्बिटल आती है वो है dz², अंदर की। और ये बता दो कौन सी डी अंदर की है, ये तो ये है n-1 डी x² y², n-1 डी z² ns, npx, npy और npz। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी वो कितनी होंगी, तो ये होंगी हमारे पास 6, और उनके नाम जो होंगे, ठीक है, वो होंगे D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इस तरह से। फिर आता है कि इसमें जो मेटल लिगेंड कौन से होने चाहिए, तो लिगेंड्स होंगे बच्चों इसमें स्ट्रॉन्ग। कौन से, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो आपने पढ़े हैं, ये है। और ये जैसे कि NH3 है ना, साइनाइड है, CO है, PY है, EN है, GLY है, इस तरह के स्ट्रॉन्ग लिगेंड। मेटल आयन कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट रखता है मेटल आयन, ठीक है, मेटल आयन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये होना चाहिए मेटल आयन कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेके और कहां तक चलना चाहिए, ओहो 2 मिनट बच्चों ने फंस गया। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होगा हमारा कहां से, D1 ले लो आप, से लेके, बल्कि मैं ऐसा लिख दूं D7 तक। अब चाहे कोई भी सीरीज हो, अंदर की हमें कितनी खाली चाहिए होंगी, 2। अगर D7 भी है ना तो एक इलेक्ट्रॉन जो बचेगा ना वो बाहर पहुंच जाता है। तो इस तरह से D1 से D7 तक हो,
जैसे कि हम ये कहें कि ये है स्कैंडियम से लेके और कोबाल्ट 2+ और 3+ दोनों यूज हो सकते हैं इस तरह से। ठीक है। अब आता है कि अगर मान लो लिगैंड का नेचर स्ट्रॉन्ग लिगैंड, अब यहां पर ये ध्यान रखना है कि सेकेंड सीरीज और थर्ड सीरीज, यही D1 से लेके 7 तक ये कॉन्फ़िगरेशन हो प्लस, अब चाहे स्ट्रॉन्ग लिगैंड लगा दो और वीक लिगैंड, दोनों के साथ ये इसी तरह का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जबकि ये केवल कंडीशन फर्स्ट सीरीज में ही लगेगी कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड, लेकिन अगर सेकेंड थर्ड सीरीज है ना तो वो भी लिगैंड जोड़ दो आप, वो इसी तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब मैं बता दूं कि जैसे मेटल 3+ है और 6H2O MH2O होल 6 3+ M3+ प्लस 6 अमोनिया, तो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा NH3 होल 6 3+। ठीक है। M2+ हो या 3+ हो, 6 साइनाइड जुड़ेंगे तो बन जाएगा MCN होल 6। ठीक है, 4- या फिर 3-। तो यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो D1 से D6 तक हो, ये D1 से लेके D, यहाँ पर इनके लिए लिख, वाटर में तो यही होना चाहिए, मतलब इस वाले में D1 से D6, जहां हो सकता है D1 से D7, लेकिन ये D1 से D6 तक ही होना चाहिए इस तरह से। बात क्लियर है? बल्कि ये भी हो जाएगा क्योंकि साइनाइड और भी स्ट्रॉन्ग है, तो D1 से D7 तक। इसी तरह से M+6CO तो बनेगा MCO होल 6 0। ठीक है, लेकिन यहां पर D1 से लेके D6 तक ही होना चाहिए ये वाली कंडीशन। ठीक है, 0 तो कार्बोनाइल जो है इस तरह से बनाएंगे। बात क्लियर है अच्छी तरह से? अब मैं ये बता दूं कि Fe एक एक्सेप्शनल केस है बच्चों, यहां पर Fe2+ और Fe3+ प्लस NH3, केवल इसके लिए लिख दे रहा हूं 3+। ठीक है, प्लस NH3, तो उसमें sp3D2 आता है, एक तो ये ध्यान रखना है। और Fe2+ प्लस NH3 के साथ भी sp3D2 आता है। ठीक है, और कोबाल्ट में बता दूं कि अगर CO है, अब चाहे वो CO2+ हो चाहे 3+ हो, अगर अमोनिया है 6NH3 तो बनेगा CONH3 होल 6+2 या +3, और हाइब्रिडाइजेशन हमेशा D2sp3 ही लेना है। समझ गए ना? तो 3+ के साथ लगभग सभी बनाते हैं, 3+ के साथ H2O भी स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, आप देख रहे हैं। साइनाइड तो बनाएगा ही बनाएगा, CO स्ट्रॉन्ग लिगैंड तो है ही, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है कि कोबाल्ट 2+ या 3+ दोनों के साथ इसके D2sp3 होते हैं, लेकिन आयरन के 3+ और 2+ के साथ ये हाइब्रिडाइजेशन होंगे, ये हम आगे देखेंगे। अब कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिखता हूं मैं, जैसे देखो जैसे K3 है ना, FeCN होल 6 है, या K4 FeCN होल 6 है, या CONH3 होल 6+2 है, या CONH3 होल 6+3 है। ओके, या और आगे बढ़ें तो जैसे कि MnCO होल 6
एक प्लस वाला कॉम्प्लेक्स बनता है मैंगनीज का, एक बनता है बेनिडियम के साथ। अगर हम देखें तो बेनिडियम जो है Cu के साथ इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है BCO6, लेकिन चार्ज 1- लगा होता है इसमें। CrCO6 बनता है 0 वाला। इसके अलावा Cr साइनाइड जोड़ दो 3- या Cr अमोनिया जोड़ दो 3+, या CrH2O6 3+, या COH2O6 3+, या FeH2O6 3+। ये सारे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं कैसे हैं बच्चों? D2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड। समझ गए ना? तो इस तरह से ये अंदर की d ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, इसलिए लो स्पिन बोले जाते हैं। अंदर इनर स्फीयर होगा इसलिए स्ट्रॉन्ग लिगैंड द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हाइपर लिगैंड। स्पिन पेयर्ड, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। इस तरह से कोई एक एग्जांपल से समझते हैं हम, जैसे FeCN6 3- कॉम्प्लेक्स ले लें। ठीक है, ये वैसे मैं समझा चुका हूँ। 3+2+ का मैं दूसरा ले लेता हूँ, कोबाल्ट का CONH3 ठीक है +3। तो देखो कोबाल्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d7, कितना है 3d7 4s2 4p0। कोबाल्ट 3+ स्टेट में बचेगा। अगर आप देखेंगे तो पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 3d6 4s0 4p0। कोबाल्ट 3+ स्टेट D2 sp3 हाइब्रिडाइज जब होगी तो पहले हमने ऑर्बिटल्स को बनाना कि 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये हैं D में, 2 ये हो गए 6, ये S खाली है और ये P खाली है। फिर CO3+ स्टेट में D2 sp3 ये वाला हाइब्रिडाइजेशन लेंगे, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे ना वो पेयर्ड हो जाएंगे, और ये 2 ऑर्बिटल खाली, एक ये और, तो कुल मिला के यहां से लेके यहां तक ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2 sp3। फिर बन जाएगा CONH3 3+। इसमें करना क्या है आपको, 2 4 6, एक यहाँ एक यहाँ, मतलब एक अमोनिया यहाँ एंटर करके, एक अमोनिया यहाँ एंटर हो गया, एक अमोनिया यहाँ आ गया, और इस तरह से 3 अमोनिया यहाँ आ गए। अब इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर इस तरह से एक अमोनिया, दूसरा अमोनिया, तीसरा अमोनिया, चौथा अमोनिया, एक NH3 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 यहाँ NH3, यहाँ NH3 +3। ये है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, और ये होगा डाया मैग्नेटिक इस तरह से। ठीक है, तो ये बनाना है आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। एक तो ये हमने अभी लिया केवल क्या बच्चों, लो स्पिन। हाई स्पिन भी पढ़ेंगे, उनका भी हम फिर मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में आएंगे जो VVT थ्योरी से लिए गए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके।